हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। बहुत दिनों से लोग मैसेज कर रहे थे कि सर जो इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अभी नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, दैट इज न्यू अपॉइंटमेंट्स इन 2024, जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक की जितनी भी नई अपॉइंटमेंट है उनको एक सिंगल लेक्चर में कवर किया जाए। ओके, तो मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ गया हूं। जितनी भी नई अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी डिस्कस करूंगा और याद रखिएगा अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आ सकते हैं। इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। सारी अपॉइंटमेंट एक लेक्चर में मैंने कवर कर दिया है। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो में लाइक का बटन जरूर दबा दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी नई अपॉइंटमेंट्स, न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है चेयरपर्सन ऑफ CAQM। आप कहेंगे CAQM क्या है? दैट इज चेयरपर्सन ऑफ, याद रखिएगा CAQM क्या है? सी से है कमीशन ऑफ एयर, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, याद रखिएगा। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो NCR रीजन के हैं, दैट इज नेशनल कैपिटल रीजन, वहां के जो CAQM है उसके जो चेयरपर्सन है वो अभी अपॉइंट हुए हैं। तो याद रखिएगा चेयरपर्सन ऑफ कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं जो 3 ईयर टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं। ये 1987 के IAS ऑफिसर रह चुके हैं। इनका नाम है राजेश वर्मा। याद रखिए क्या नाम है? राजेश वर्मा। तो आपको सारी चीजें याद रखनी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, दैट इज राजेश वर्मा। ओके, चलिए नेक्स्ट। चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं? ये हैं सतीश कुमार। याद रखिएगा रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले मैं बता दूं जय वर्मा सिन्हा थी जो कि पहली कोई वुमेन थी जो CEO और चेयरमैन अपॉइंट हुई थी रेलवे बोर्ड की, बट अब इनको रिप्लेस कर लिया है सतीश कुमार ने। ओके, और न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि पहले इंडिविजुअल हैं जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं और इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए भी ये चीज न्यूज में आई है। तो आपको नाम याद रखना है, दैट इज सतीश कुमार। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं रणधीर सिंह की बात करते हैं। भाई रणधीर सिंह, आप यहां पर इमेज देख सकते हैं। ये पहले इंडियन प्रेसिडेंट हैं जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो पूछा जा सकता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, उनका नाम क्या है? तो याद रखा रणधीर सिंह उनका नाम है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज CMFRI। ओके, ये ऐसे नाम करके भी आ सकते हैं कि इसके अभी रिसेंटली डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा ग्रिनसन जॉर्ज। तो जीजी के नाम से याद करिएगा, गौतम गंभीर नहीं है, बट जीजी के नाम से आप याद कर सकते हैं कि ये डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए मैंने ये क्यों कवर किया कि अरुण गोयल जो है वो इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए क्रोएशिया के लिए। देखिए इसलिए कवर किया क्योंकि अरुण गोयल की अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये देश के इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। ठीक है, ये इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और अब इनको एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया क्रोएशिया का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कोई पूछ सकते हैं रिसेंटली कौन से इलेक्शन कमिश्नर है जो अपॉइंट हुए हैं एम्बेसडर ऑफ क्रोएशिया, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज अरुण गोयल। ओके, अब आप मुझे बताइए क्रोएशिया जो है यूरोप की कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया? या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए पांडे जी हैं। याद रखना आपको तुहिन कांता पांडे। ठीक है, तो पांडे के नाम से याद रखना आपको, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये सब नई अपॉइंटमेंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट आपने ITTF सुना होगा, दैट इज इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। ओके, इसने क्या अपॉइंट किया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर जो इसने अपॉइंट किया है, इसने अपॉइंट किया है क्या? फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। तो पहली बार कोई इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं फॉर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन, और ये हैं शरद कमल, जो आपको पता होगा टेबल टेनिस प्लेयर भी हैं बहुत फेमस। तो शरद कमल हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए अभी आपको पता होगा पैरा ओलंपिक्स हुए। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक्स हुए और पेरिस में ओलंपिक्स भी हुए। दोनों में आपसे पूछा जा सकता है कि शेफ द मिशन कौन थे। देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे शेफ द मिशन ऑफ पेरिस पैरा ओलंपिक्स तो गगन नारंग मत मार्क कर देना, करेक्ट आंसर होगा सत्य प्रकाश सागवान। और अगर पूछा जाए पेरिस 2024 ओलंपिक्स के शेफ द मिशन कौन थे, तो याद रखिएगा गगन नारंग। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इट शुड बी वेरी क्लियर। जिसको नहीं पता है ये शेफ द मिशन होता क्या है, तो मैं बताता हूं। किसी पर्सन को इंचार्ज बनाया जाता है। ठीक है, मतलब वो चार्ज में रहते हैं किसी भी नेशनल टीम के किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में। जैसे अभी ओलंपिक्स हुआ तो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है, तो नेशनल टीम के एक तरीके से जो टीम जा रही है, जो रिप्रेजेंट कर रही है तो टोटली उसके एक तरीके से इंचार्ज रहते हैं ये। ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया गया है। तो दोनों आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है एयर मार्शल जिनका नाम है त्रिजिंदर सिंह। ये उनकी इमेज है त्रिजिंदर सिंह की।
ये अभी डेप्यूटी चीफ अपॉइंट हुए हैं एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के यार देखिए डेप्यूटी चीफ अपॉइंट हुए हैं। तो आप सोचेंगे सर डेप्यूटी चीफ तेजेंद्र सिंह है तो चीफ कौन है? तो चीफ जो है इंडियन एयरफोर्स के याद रखिएगा विवेक राम चौधरी हैं। दैट इज वीआर चौधरी जो है वो आपको रखना अभी एयरफोर्स के चीफ है, और त्रिजेंद्र सिंह अभी न्यूज में क्योंकि वो अभी अपॉइंट हुए हैं। ओके चलिए आगे। नेक्स्ट है एनएसजी की बात करता हूं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आपने एनएसजी का नाम जरूर सुना होगा ब्लैक कैट्स के नाम से, है ना। तो ब्लैक कलर की ड्रेस होती है इनकी। इनके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए जिनका नाम है बी श्रीनिवासन। तो पूछाएगा कौन डीजी अपॉइंट हुए हैं एनएसजी के, तो बी श्रीनिवासन। मैं बता दूं एनएसजी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है एनएसजी, जिसके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह हैं। ओके चलिए नेक्स्ट है ईडी की बात करते हैं। ईडी तो बहुत न्यूज में रहती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की मैं बात करूं तो याद रखिएगा इसके अभी नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है राहुल नवीन। ओके तो याद रखें राहुल नवीन जो है अभी एट प्रेजेंट डायरेक्टर है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के। ओके हेडक्वार्टर ईडी का कहां है? न्यू दिल्ली में है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो याद रखिएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और फाइनेंस मिनिस्टर आप सबको पता होगा निर्मला सीतारमन है। ओके तो याद रखना है ये अभी रिसेंटली डायरेक्टर जो है रीअपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है राहुल नवीन। तो राहुल नवीन के नाम से आप याद रखेंगे। ओके नेक्स्ट नेस्कॉम की बात करता हूं। नेस्कॉम क्या है? याद रखिए नेस्कॉम एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, ठीक है, जिसका काम है पॉलिसी एडवोकेसी करना। मतलब पॉलिसी एक तरीके से एडवोकेसी मतलब पॉलिसी प्रेशर ग्रुप आप कह सकते हैं एक तरीके से है नेस्कॉम, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में भी है और न्यू दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। इसकी नई चेयरपर्सन अपॉइंट हुई, इनका नाम है यार कि सिंधु गंगाधरन। आप इमेज देख सकते हैं, सिंधु गंगाधरन जो है वो नेस्कॉम की नई प्रेसिडेंट चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है। ओके चलिए नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर की डीजीपी अपॉइंट हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नलिन प्रभात एक्चुअली पहले क्या थे? एनएसजी के डायरेक्टर जनरल थे। डीजी थे किसके? दैट इज एनएसजी के। अब वहां से इनको हटा दिया गया और ये डीजीपी बन गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के। सो नलिन प्रभात हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके नेक्स्ट एसबीआई के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं और 27वें चेयरमैन है जिनका नाम है सीएस शेट्टी। याद रखिएगा सीएस शेट्टी जो है वो एसबीआई के 27वें चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले जो एसबीआई के चेयरमैन थे वो थे दिनेश काला। ओके तो दिनेश काला को रिप्लेस किया है सीएस शेट्टी ने। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं। अभी इंडिया के नए कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। अभी तक मैं कैबिनेट सेक्रेटरी पढ़ाता था तो राजीव गौबा का नाम आपको पढ़ाता था, बट अब ये चेंज हो गए और नए जो अपॉइंट हुए उनका नाम है टीवी सोमनाथन। सो नए कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन। ओके नेक्स्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, इंटरिम चेयरमैन है, इनका नाम है एम सुरेश। याद रखिएगा तो पूछ सकते हैं रिसेंटली चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के? तो एम सुरेश जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1 अप्रैल 1995 में बॉडी फॉर्म हुई थी जिसका हेडक्वार्टर जनरली हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में होते हैं, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। आपको पता होगा पहले रुचिरा काम्बोज थी। ओके रुचिरा काम्बोज थी, बट जब से उन्होंने रिजाइन कर दिया तब से सीट जो है वो वैकेंट थी। तो नए एम्बेसडर अपॉइंट हो गए हैं, ठीक है, 14 अगस्त को ही अपॉइंट हुए पी हरीश। तो पी हरीश हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा सकता है। ओके नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके कौन अपॉइंट हुए? दलजीत सिंह चौधरी। याद रखिए बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ का हेडक्वार्टर मैं बता दूं न्यू दिल्ली में है। 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो उस टाइम पर फॉर्म हुई थी। ओके नेक्स्ट सीआईएसएफ की बात करता हूं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए जिनका नाम है राजविंदर सिंह भाटी। तो राजविंदर सिंह भाटी जो हैं वो सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये फॉर्म हुई थी 1969 में। देखिए इससे पहले भाटी जी से पहले जो थे वो थी याद रखिए नीना सिंह, और ये पहली वुमेन थी जो सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई थी, बट अब रिटायरमेंट हो गया इनका और नए जो अपॉइंट हो गए हैं वो है राजविंदर सिंह भाटी। ओके नेक्स्ट दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए जिनका नाम है अशोक कुमार सिंह। तो याद रखना है कि डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए ईएसआईसी की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट हु इज द मिनिस्टर। अभी कैबिनेट में मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट का, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके नेक्स्ट जय शाह जो है वो अब प्रेसिडेंट बन गए हैं, किसके चेयरमैन बन गए हैं? आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, याद रखिए चेयरपर्सन बन गए हैं और सबसे यंगेस्ट एवर चेयरपर्सन है एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। तो याद रखिएगा चेयरमैन बन गए हैं। अभी एट प्रेजेंट वो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बट 1 दिसंबर 2024 से वो आईसीसी के चेयरमैन कहलाएंगे अनअपोज्ड, कोई उनके खिलाफ खड़ा ही नहीं हुआ
और वो चेयरमैन बन गए। ओके, और ऐसा नहीं पहले चेयरमैन है इंडिया के साइड से फिफ्थ चेयरमैन है। ऑलरेडी जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर ऑलरेडी आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। ये फिफ्थ पर्सन है जो अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट रजत शर्मा, आई थिंक इनका नाम आपने सुना होगा, आपकी अदालत आप लोग देखते होंगे, है ना। याद रखिएगा एनबीडीए के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। व्हाट इज एनबीडीए? एनबीडीए इज न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। याद रखिएगा न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं रजत शर्मा। ओके, चलिए नेक्स्ट है विभूति भूषक नायक। ये कौन है? ये नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं आईसीएमएआई के, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा उसके, याद रखिए नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए नायक जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट संजय शुक्ला, एमडी अपॉइंट हुए नेशनल हाउसिंग बैंक। देखिए ये एनएचबी का पूछ सकते हैं आपसे, वैसे बैंकिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे बट स्टिल आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन अपॉइंट हुए नेशनल हाउसिंग बैंक के। तो याद रखिएगा संजय शुक्ला जो है नेशनल हाउसिंग बैंक पे अपॉइंट हुए। तो बैंकिंग में क्वेश्चन आ सकता है, जनरली इसका चांस वहां पर ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट नीता अंबानी री इलेक्ट हो गई, पहले से भी मेंबर थी, अब वापस री इलेक्ट हो गई हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी में एज अ मेंबर फ्रॉम इंडियन मेंबर फ्रॉम इंडिया। याद रखिए मतलब इंडिया के साइड से वो रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी में एज अ मेंबर। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले भी 2016 में इलेक्ट हुई थी, अभी वापस पेरिस ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले ही ये वापस री इलेक्ट हो गई इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एज अ मेंबर। ओके, नेक्स्ट सिडबी, आपने सिडबी सबने सुना होगा, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की बात करता हूं, उसके चेयरपर्सन और एमडी अपॉइंट हुए हैं सिडबी के, जिनका नाम है मनोज मित्तल। सिडबी के चेयरपर्सन और एमडी अपॉइंट हुए, इनका नाम है मनोज मित्तल। मनोज मित्तल अपॉइंट हुए। याद रखिए सिडबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2 अप्रैल 1990 में फॉर्म हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ यूपी में है। कहां है हेडक्वार्टर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये है उनकी इमेज मनोज मित्तल जी की। ओके, नेक्स्ट असम राइफल्स की बात करते हैं, बहुत फेमस है असम राइफल्स। ओके, जिसका हेडक्वार्टर मैं बताता हूँ शिलोंग मेघालय में है। कहां पर है? शिलोंग मेघालय में। 1835 में फॉर्म हुई थी, अभी रिसेंटली इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। तो विकास, आप लोग के कोई ना कोई दोस्त होंगे, तो विकास लखेरा उनका नाम है, जो डीजी अपॉइंट हुए असम राइफल के। नेक्स्ट साधना सक्सेना नायर। याद रखिएगा साधना सक्सेना नायर ये कौन है? मैं इनकी इमेज दिखाता हूं आपको, यहाँ पे एक वुमेन दिख रही होंगी। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट इन इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विसेज। आप कहेंगे कौन सी पोस्ट? दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। याद रखिएगा पहली वुमेन डीजी अपॉइंट हुई हैं मेडिकल सर्विसेज की। याद रखिए डीजी, सो फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी की कौन अपॉइंट हुई है? दैट इज साधना सक्सेना नायर। ओके, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है। यूपीएससी की चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई है? प्रीति सुदान जो है यूपीएससी की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है। शी इज द सेकंड वुमेन। देखिए यूपीएससी के पहले जो चेयरमैन थे इससे पहले वो थे मनोज सोनी। ओके, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और नई चेयरपर्सन जो है प्रीति सुदान अपॉइंट हुई है। और इससे पहले एक बार और वुमेन रह चुकी हैं, आरएम बैथ्यू जो है वो ऑलरेडी यूपीएससी की चेयरमैन रह चुकी हैं, अभी ये नई अपॉइंट हुई है। याद रखिएगा एक ऑलरेडी मतलब ये सेकंड वुमेन है, आप कह सकते हैं यूपीएससी के चेयरमैन है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताओ यूपीएससी का फर्स्ट चेयरमैन कौन था? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट अभी रिसेंटली कुछ की अनाउंसमेंट चेंजेस हुई गवर्नर्स की, और अलग अलग जगह गवर्नर अपॉइंट हुए। जो रिसेंट अपॉइंट हुए एक एक करके मैं बता देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन इसी स्लाइड से आ जाएगा। ठीक है, राजस्थान के नए गवर्नर है हरिभाऊ भागदे, तेलंगाना के हैं जिष्णुदेव वर्मा, झारखंड के हैं संतोष कुमार गंगवार, महाराष्ट्र के हैं सीपी राधाकृष्णन। अभी तो यहाँ इलेक्शंस भी होने वाले हैं तो इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है असम के जो है वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इनके साथ साथ इनको मणिपुर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो दो जगह गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ओके, पंजाब के हैं गुलाब चंद कटारिया, छत्तीसगढ़ के हैं रमन देका। ओके, मेघालय के हैं विजय शंकर, सीएच विजय शंकर, सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर। याद रखिएगा पुदुचेरी के कैलाश नाथन। तो के कैलाश नाथन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो 10 जो मैंने अभी आपको बताया इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है इन दो स्लाइड से ही। ओके, चलिए नेक्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में होने वाला है नवंबर में, उसके याद रखिएगा फेस्टिवल के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं वो है शेखर कपूर। शायद आप लोगों ने इनको सुना होगा, मैंने इनकी सीरीज देखी हुई प्रधानमंत्री सीरीज, आप लोगों ने शायद देखी होगी, है ना। तो शेखर कपूर हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ, याद रखिएगा, ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करता हूं, आईबी। आपने सुना होगा आईबी, आई थिंक आप लोग बहुत न्यूज में भी देखते होंगे, मूवीज वगैरह आपने देखी होंगी आईबी की। ओके, सो आईबी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देख सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1887 में स्टैब्लिश हुई थी। उस टाइम पे इसका नाम था, याद रखिएगा, सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। तो उस टाइम पे सेंट्रल स्पेशल ब्रांच नाम हुआ करता था, है ना। अब तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इसके याद रखिएगा इसके जो चीफ हैं
उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया, तो एक तरीके से वापस यही रहेंगे। इनका नाम है तपन कुमार डेका, याद रखिए तपन कुमार डेका। पहले मैं बताऊं ये डोमेस्टिक और फॉरेन इंटेलिजेंस दोनों ही इसका ही काम था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। बट आप देखेंगे 1968 में जब से रॉ बन गई, ठीक है, तो रॉ ने क्या किया, आपको याद रखना जो फॉरेन इंटेलिजेंस था वो रॉ के हाथ में चला जाता है, ठीक है। तो अब एक तरीके से डोमेस्टिक या इंटरनल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं वो आईबी का काम है, ठीक है। बाकी फॉरेन इंटेलिजेंस जो है वो रॉ का काम है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है विक्रम मिस्री। आप कहेंगे विक्रम मिस्री कौन है? ही हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी, याद रखिएगा। तो अभी रिसेंटली इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए विक्रम मिस्री, ओके। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइमा खातून पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, याद रखिएगा। एएमयू की पहली बार कोई वुमेन वाइस चांसलर बनी, इनका नाम है नाइमा खातून। नेक्स्ट, अभी इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसके हेड कोच अपॉइंट हुए हैं सारे फॉर्मेट में, इनका नाम है गौतम गंभीर, ओके। नेक्स्ट है सौम्या स्वामीनाथन, का नाम आपने सुना होगा। ये हमारे जो एमएस स्वामीनाथन थे, जिनको अभी भारत रत्न भी मिला, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया भी कहते हैं, उनकी बेटी है सौम्या स्वामीनाथन। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर एट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट हुई है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की, ओके। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीएसआईआर, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओके। इसकी जो चीफ है उनका नाम है कला सिल्वी। ये एक्चुअली रीअपॉइंट हो गई हैं, मतलब एक तरीके से इनको 2 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया है, ठीक है। तो अब ये वापस यही चीफ रहेंगी सीएसआईआर की, और ये पहली वुमेन चीफ थी सीएसआईआर की, और ये इनको 2 साल का एक्सटेंशन और मिल गया है। सीएसआईआर की बात करो तो 1942 में सीएसआईआर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। सीएसआईआर के जो प्रेसिडेंट है वो याद रखना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं सीएसआईआर के। और डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी मैंने बताया आपको कला सेल्वी जो है वो एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं सीएसआईआर की। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं। बीएन गंगाधर, बीएन गंगाधर कौन है? ही हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, याद रखिएगा नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, जिनका नाम है बीएन गंगाधर। तो ये भी पूछा सकता है कौन अपॉइंट हुए हैं, आपको डायरेक्ट आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रदीप सिंह करोला, ये कौन है? पीएस करोला आप इनके नाम से याद कर सकते हैं, मतलब प्रदीप तो बहुत लोगों का कॉमन फ्रेंड भी होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। याद रखिएगा ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, और ये न्यूज में बहुत चल रहा है कि एनटीए के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, तो प्रदीप सिंह करोला। तो ये आपको नाम याद रखना है, ओके। नेक्स्ट, अभी लोकसभा में अभी आपको पता होगा नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, नए क्या है, वापस रीइलेक्ट हो गए हैं, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, 3rd टर्म है उनका, है ना। तो लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन अपॉइंट हुए? तो राहुल गांधी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ओके। और स्पीकर कौन अपॉइंट हुए? ये 18th लोकसभा जो अभी एट प्रेजेंट चल रही है, इसमें याद रखिएगा जो स्पीकर अपॉइंट हुए वो वापस रीअपॉइंट हुए, इनका नाम है ओम बिरला, ओके। नेक्स्ट, याद रखिएगा एनएस राजा सुब्रमण्यम, ये अपॉइंट हुए हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा एनएस राजा सुब्रमण्यम। जबकि आर्मी चीफ के जो चीफ हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो दोनों याद रखना आपको, वाइस चीफ भी और मेन चीफ भी उपेंद्र द्विवेदी, ओके। नेक्स्ट, यूनिसेफ, यूनिसेफ आपने सुना होगा, उसके नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं, याद रखिएगा यूनिसेफ इंडिया की, उनका नाम है करीना कपूर खान। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैं स्टार लगा रहा हूं, ओके। नेक्स्ट, पीके मिश्रा की बात करता हूं, याद रखिएगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, पीएस हैं, किसके? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, नरेंद्र मोदी के पीएस हैं, और ये रीअपॉइंट हुए, पहले भी यही थे पीके मिश्रा, वापस रीअपॉइंट हो गए, ओके। ऐसे ही याद रखिएगा अजीत डोवल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहले भी थे, इनको वापस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है पीआईबी के, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए धीरेन्द्र ओझा, ये उनकी इमेज है धीरेन्द्र ओझा, ओके। नेक्स्ट, आईटीबीपी भी आपने सुना होगा, उसके भी चीफ अपॉइंट हुए राहुल रसकोत्रा, याद रखिए ये उनकी इमेज है राहुल की, वो आपको याद रखना आईटीबीपी के चीफ हैं, ओके। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ओके। नेक्स्ट, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं, इसके चीफ अपॉइंट हुए, इनका नाम है रवि अग्रवाल, आईआरएस ऑफिसर है रवि अग्रवाल, सीबीडीटी के चीफ अपॉइंट हुए हैं, ओके। नेक्स्ट, पहली वुमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट, पहली वुमेन जो नेवल हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन बनी है? तो अनामिका राजीव, याद रखिए अनामिका बी राजीव जो है, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट की, ओके। नेक्स्ट, अब मैं नेवी के चीफ अपॉइंट की बात करता हूं, अभी रिसेंटली 26th नेवी के भी चीफ अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी,
डीके त्रिपाठी आप कह सकते हैं 26th नेवी के चीफ हैं, अभी अप्रैल में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और एक बात और याद रखना है, इनके साथ साथ याद रखना है आपको वाइस चीफ भी अपॉइंट हुए नेवी के, इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। तो वाइस चीफ भी याद रखिए और जो मेन चीफ है उनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, CII दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए CII के, जिनका नाम है संजीव पुरी, याद रखिए, ही हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ CII, ओके। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन अभी रिसेंटली अपॉइंट की गई, फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन बने अरविंद पनागिरिया। तो पूछ सकते हैं अभी जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट की गई है उसके चेयरपर्सन कौन है, आपको ऑप्शन आ सकता है, यू हैव टू मार्क द आंसर अरविंद पनागिरिया। और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, और इनका टाइम पीरियड जो है वो 1 अप्रैल, ये रिपोर्ट की जो भी रिकमेंडेशन होगी उसको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, और फिर 1 अप्रैल 2026 से नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड होगा बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वो होगा, ओके। नेक्स्ट, TRAI क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्राई की मैं बात करता हूं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए अनिल कुमार लाहौती, ओके। नेक्स्ट, न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया, ये तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, AM खानविलकर, याद रखिए AM खानविलकर जो है वो नए लोकपाल हुए, ठीक है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चीफ अपॉइंट हुए सदानंद वसंत दत्ते, ओके। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए किशोर मकवाना, किशोर मकवाना जो है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन है, ओके। नेक्स्ट, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी की बात करता हूं, इन्होंने हिस्ट्री बना दी क्योंकि BSF की पहली फीमेल स्नाइपर है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जब भी मैंने बताया जिसके दलजीत सिंह चौधरी जो है वो चीफ बने हैं, DG बने हैं, उसकी पहली फीमेल स्नाइपर जो है वो है सुमन कुमारी, ओके। नेक्स्ट, नरसिंह यादव, याद रखिएगा WFI एथलेटिक कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए। तो पूछ सकते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलेटिक कमीशन के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए, तो नरसिंह यादव, ओके। नेक्स्ट, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पैरालंपिक्स चल रहे थे अभी रिसेंटली, 8 सितंबर तक ये चले हैं पैरालंपिक। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो पैरालंपिक में इंडिया की इस बार की रैंक कितनी थी, मैं ऑप्शन दे रहा हूं 24, 25, 26 या 27, इंडिया की रैंक कितनी थी, और या तो 18 या 19, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 24, 25, 26, 27 टू 18 या 19 इंडिया की कौन सी रैंक थी इस बार पैरालंपिक कमेटी पैरालंपिक्स में, ओके। इसके प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए देवेंद्र झाझरिया, आपको याद रखना है ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, किस पैरा स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि देवेंद्र जो है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। हेडक्वार्टर पैरालंपिक कमेटी का दिल्ली होता है और ये 1994 में 7 अगस्त को फॉर्म हुई थी, ओके। नेक्स्ट, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोबैको कंट्रोल, टोबैको कंट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए, इनका नाम है PV सिंधु, ओके। नेक्स्ट, CBSE, आप लोगों ने शायद CBSE में स्टडी की होगी, उसके चीफ अपॉइंट हुए राहुल सिंह। तो राहुल तो बहुत कॉमन नाम है, आप याद कर सकते हो, ओके। नवनीत सहगल अपॉइंटेड प्रसार भारती बोर्ड चेयरमैन, याद रखिएगा प्रसार भारती बोर्ड की जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंट हुए नवनीत सहगल, ओके। इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूं तो उसके 2 नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, इनका नाम है गायनेश कुमार और सुखबीर संधू। तो याद रखना है 2 नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, एक है ये संधू जी हैं और ये गायनेश कुमार जी हैं, ओके। कमेंट बॉक्स में बताइए आप मुझे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है एट प्रेजेंट, चीफ, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। नेक्स्ट, संजय कुमार जैन, IRCTC में आपने कभी टिकट की होगी, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन और MD अपॉइंट हुए हैं संजय कुमार जैन, ओके। नेक्स्ट, SSC, आप SSC की तैयारी कर रहे होंगे तो याद रखिए IAS ऑफिसर है मणिपुर कैडर के, इनका नाम है राकेश रंजन, वो अपॉइंट हुए चेयरपर्सन ऑफ SSC, ओके। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है ना, AI यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, उसके वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं साइमन मेक, याद रखिए साइमन मेक जो है वो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं इस AI यूनिवर्सिटी के, ओके। लोकसभा के स्पीकर बता दिए, उसी टाइम पे लोकसभा के प्रोटम स्पीकर भी अपॉइंट हुए थे जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है भर्तृहरि महताब, याद रखिएगा भर्तृहरि महताब जो है वो प्रोटम स्पीकर बने थे, क्योंकि जब नए मेंबर्स आते हैं उनको ओथ दिलाना होता है, ठीक है, उसके लिए याद रखिएगा प्रोटम स्पीकर अपॉइंट हुए थे, ओके। और जो अगला इलेक्शन का जो अगला स्पीकर बनता है उसका इलेक्शन भी यही प्रोटम स्पीकर ही कराते हैं, ओके। नेक्स्ट, LIC आप सबने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओके। तो उसके याद रखिए चेयरपर्सन जो है सिद्धार्थ मोहंती जो है वो रियल डेजिग्नेट हो गए एज ए MD एंड CEO ऑफ LIC, ओके। याद रखिएगा सरकार बीजेपी की है, तो राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा कौन है, ये आपसे पूछ सकते हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन है, तो याद रखिएगा JP नड्डा जो है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, ओके। कमेंट बॉक्स में बताइए राज्यसभा जो JP नड्डा है, ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री इनके हाथ में है, ठीक है, ये अभी एट प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री JP नड्डा के हाथ में है, ठीक है।
नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो चंद्रचूड़ जी हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कपिल सिब्बल को फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट अब देखिए कुछ सीएम बता देता हूं जो न्यूज में है, ठीक है। जैसे कि प्रेम सिंह तमांग, याद रखिएगा, सीएम है सिक्किम के। उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, जो कि उड़ीसा के सीएम है। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, जो कि सब न्यूज में वो मैं बता रहा हूं आपको। और आंध्र प्रदेश के हैं चंद्रबाबू नायडू। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं, क्योंकि वो अभी जेल में थे बट अब वो जेल से बाहर आ गए हैं और ही हैज बीन अपॉइंटेड एज झारखंड सीएम। ओके, और अभी हमने न्यूज में सुना है वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो भी रिजाइन करना चाह रही हैं। अब देखते हैं वो रिजाइन करती हैं कि नहीं करती, करती है तो नए सीएम अपॉइंट होंगे सीएम वेस्ट बंगाल के, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो यहां पर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी वो मैंने सारी कवर कर दी है। देख सकते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कराया मैंने सारी अपॉइंटमेंट्स का। ओके, ऐसे ही याद रखिएगा हर टॉपिक का, जैसे बुक्स ऑथर हो गया, वॉच हो गया, नेशनल न्यूज, सबमिट्स, इंटरनेशनल, उसके लिए मैंने एक बुकलेट बना रखी है आपके लिए। 8 मंथ करंट अफेयर जनवरी से अगस्त तक की सारी जो चीजें हैं ना, वो ऐसे मैंने मेंशन कर रखी है। आपको करना क्या है कि व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करना है, या तो आप चाहें तो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड करके भी इस बुकलेट को आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके सैंपल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने 3 पेजेस के सैंपल डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और तुरंत व्हाट्सएप करें। इसका एक चार्ज है बट वन टाइम चार्ज है। कहने का मतलब आगे की जो करंट अफेयर्स है, ये तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फ्यूचर की भी करंट अफेयर्स आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मतलब एक बार पे करना है और फिर लाइफ के लिए आपको करंट अफेयर्स के लिए फ्री हो जाना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर आगे की कैसे करंट अफेयर्स मिलेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट इस बुकलेट के साथ मैं आपको एक बुकलेट और देना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं 70% उससे क्वेश्चन आए तो 50% उससे क्वेश्चन आए तो 50% इस बुकलेट से भी आ रहे हैं। ये क्या है, ये एमसीक्यू बुकलेट है। अभी आपको बताओ ओडिशा का भी प्रीलिम्स है, वेस्ट बंगाल का भी प्रीलिम्स है, यूपी का भी प्रीलिम्स है। ठीक है, आपका असम के भी एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जम्मू कश्मीर के भी एग्जाम्स हैं, हर जगह एग्जाम्स चल रहे हैं। तो याद रखिएगा ये सारे एग्जाम्स में आपके लिए मैं आपको एक बेस्ट बुकलेट बता रहा हूं, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर जनवरी से सितंबर, 1500+ एमसीक्यूज। मतलब वो बुक को पढ़ो और फिर ये एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो तो आपका एग्जाम हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अगेन मैंने कैसे मिलेगी, व्हाट्सएप पे मैसेज करो या तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप बाय कर सकते हो। याद रखिएगा आगे मैं आपको इस यहाँ पर एक ड्राइव लिंक दूंगा। ठीक है, एक ड्राइव लिंक दूंगा जहां पर ये सारी फाइल्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ अभी आपने मेरा टॉपिक वाइज लेक्चर देखा, दैट इज अपॉइंटमेंट्स। ऐसे मैं आगे लेक्चर्स कराता रहता हूँ, डेली करंट अफेयर्स कराता हूँ, वीकली कराता हूँ। अभी आपने पेरिस पैरालंपिक्स का भी वीडियो देखा होगा। ये सारे लेक्चर्स की पीडीएफ एक जगह में अपलोड करता हूँ। ये सारी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक लिंक मिलेगी और उसमें आगे का सब कुछ अपडेट होता रहेगा। तो इतना बेस्ट ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा कि वन टाइम पेमेंट में लाइफ टाइम करंट अफेयर्स, और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट भी करा सकते हो। ठीक है, आप हार्ड कॉपी चाहते हो तो मैं हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा, बट सॉफ्ट कॉपी लेते हो तो आपको कम कॉस्ट का पड़ेगा। तो डिपेंडिंग, अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी है तो आप हार्ड कॉपी ले सकते हो, सॉफ्ट कॉपी आपको बहुत सस्ता ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और एक बार ले लेना, देखो अगर आप सीरियस हो, ठीक है, और एक महीना भी बचा हुआ एग्जाम का, 15 दिन भी बचा है, तब भी आप ले लो यार, क्योंकि बुकलेट तो विद इन 2 मिनट्स आपको मिल जाएगी। एक बार रिवाइज करके चले जाना, क्योंकि आप ये 200-400 रुपए के चक्कर में अगर अपनी लाइफ पूरे 1 साल बर्बाद करोगे इस चक्कर में कि यार कौन महंगा है, क्यों लें, ऐसा सोचोगे तो सोच सकते हो आपका एग्जाम रुक सकता है। ठीक है, तो बेटर है कि मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूं वो आप जरूर फॉलो करो। ओके, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना देवाशीष क्लासेस, वहां पर आप जाओगे तो वहां पर मेरे हैंड रिटन नोट्स का सैंपल डाला हुआ है, जहां पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप एक बार जाकर हैंड रिटन नोट्स को देख लेना, सैंपल देख लेना आपको, क्योंकि पीसीएस आ रहा है आपका, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चाहिए होंगी, बिहार का भी एग्जाम है आपको पता होगा। तो सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सैंपल अवेलेबल है। विदाउट क्वेरी तो ये मेरा कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिलेंगी। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की क्लासेस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप चाह रहे हैं सर जनरल स्टडीज का एक कंप्लीट कॉम्बो दे दीजिए हमको, ठीक है, जहां पर हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाए, तो वो भी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड तो करो देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इवन यूपीएससी की प्रिपरेशन करो उसके भी आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे, प्री, मेंस, आंसर राइटिंग, है ना। और जैसे आपको बताओ उड़ीसा का एग्जाम है, ठीक है, बिल्कुल ही सिमिलर है यूपीएससी की तरह, उसका पैटर्न है। ठीक है, मेंस का बिल्कुल पैटर्न है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे ये सारे कोर्सेज जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट करिए कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। देखिए मैं आपके लिए ऐसे लेक्चर्स बनाता रहता हूं। ठीक है, इससे आपका क्विक रिवीजन भी होता है। जो लोग मेरी डेली क्लासेस कर रहे हैं उनका रिवीजन हो रहा है। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसमें आपको और फर्दर लेक्चर्स हमारे मिलते रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स ओपन है। बट जो लोग सीरियस हैं मैं आपको फिर से बोलूंगा, कुछ दिन भी बचे हों तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस चीजों को ले लेना। और
जाते आते एग्जाम को गलत मत कराना, इसलिए कह रहा हूँ बुकलेट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। और एप्लीकेशन से भी आप चाहे तो बाय कर सकते हो, या तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके बाय कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। प्लीज वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। हमें 1 मिलियन तक पहुंचना है हमारी फैमिली को, इसमें आप सबका सपोर्ट बहुत जरूरत है। तो करो क्या, अगर आप चाहते हो मेरे जल्दी मेंबर्स पूरे हो तो करना क्या, इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करो, इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच जाएगा और वो लोग भी वीडियो को देख के सब्सक्राइब कर ही लेंगे और हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे। ओके, तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहोगे, वीडियो को लाइक जरूर करते आना जाते जाते, और कोई डाउट क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, मैं और ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। तो अब यहाँ पर मैं चलता हूं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।